जुनून सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम करने वाले हैं, आज का टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। इसके अंदर से हम जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से इस क्लास से 1-2 क्वेश्चन 100% आने जुनून सीरीज के अंदर हम टॉपिक वाइज करवाएंगे। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय लेके आए हैं, कल कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। और जहाँ तुमको पता है कि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्लासेस के अंदर, तो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारी क्लास खत्म हो जाएगी। आपका टाइम बच जाएगा तो कहीं और दूसरी क्लास में ले लेते। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, बताइए 4 ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी में से अति उपसर्ग इनमें से किसी में से एक में लगा हुआ है, तो आप बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है जिसके अंदर अति उपसर्ग लगा हुआ है। बताइए, इसका आंसर होगा सही ए वाला होगा, इसके अंदर इतिहास में होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उपसर्ग बताइए, प्रहार, प्रहार के अंदर उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। ए बी सी डी के अंदर इसमें से 4 उपसर्ग दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा उपसर्ग सही है प्रहार के अंदर। इसका सही ऑप्शन देखेंगे, इसका सही होगा ए वाला होगा, प्र होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा हमारे सामने, अनादर में उपसर्ग बताइए। देखिए आंसर देती रहिए, जिससे कि आपको पता रहता है आप एक्टिव रहते हो। क्या है आप गलत आंसर दो, लेकिन 2 सही तो बता ही दूंगा मैं, ठीक है। अनादर के अंदर उपसर्ग बताइए कौन सा लगा हुआ है। इसका ए वाला सही होगा, इसका ए वाला सही होगा, अन होगा, अन उपसर्ग सही लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताइए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए, सही ऑप्शन बताइए इसमें से कौन सा होने वाला है। बताइए दुर्गुण के अंदर बताइए उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, दुर उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारे सामने, सुपुत्र में उपसर्ग बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन बीएसएफ और सीएसएफ में फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय के पूछे जाते हैं उसके अंदर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए क्या होने वाला है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए क्या आंसर होगा। सुपुत्र का सही होगा सु, ए वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारे सामने, पराजय में उपसर्ग बताइए कौन सा वाला होने वाला है। पराजय में उपसर्ग कौन सा वाला होगा। पराजय में सही उपसर्ग होगा परा, ए वाला सही होगा। अब तुम बोलोगे सारे के सारे ए वाले ऑप्शन रखे हूँ, क्या करूँ, पीपीटी बनाने वाले यार ऐसे ही कर दिया, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए निराशा में उपसर्ग बताइए कौन सा होने वाला है। निराशा में नी उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अवगुण में उपसर्ग बताइए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से ऑप्शन दे रहे हैं, आंसर बताइए कौन सा सही होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है अवगुण, ये पेपर एसएससी जीडी सीआईएसएफ बीएसएफ ट्रेड्समैन एससीएम में अंदर कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है अब तक, अवगुण वाला। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर मैं इसको रख सकता हूँ, आप इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। इसका होगा अब, अवगुण में अब उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा हमारे सामने, उपकार में बताइए। जैसे मैंने 8 बताया, 9 नंबर भी सेम टू सेम वैसा ही है इसके अंदर, बीएसएफ और सीआईएसएफ के अंदर फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। 9 का बताइए क्या होने वाला है, उप, इसका सही आंसर होगा उपसर्ग में, उपकार में उप लगा हुआ है, इसके अंदर उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा हमारे सामने, विजय में उपसर्ग बताइए। विजय में उपसर्ग कौन सा वाला होने वाला है। विजय में वी उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी के 3 गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा हमारा, उपसर्ग हमने 10 क्वेश्चन लगाए, अब हम लगाने वाले हैं प्रत्यय। इसके अंदर हम आगे क्वेश्चन जो आएंगे प्रत्यय के आने वाले हैं। उपसर्ग के अंदर तुम्हें आई होप को डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रत्यय, देखते हैं मित्रता के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइए। इसके अंदर ता वाला प्रत्यय है, ए वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा हमारे सामने, बालकपन में प्रत्यय बताना है तुमको। बालकपन में प्रत्यय कौन सा है बताइए। बालकपन में पन जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मानवता के अंदर प्रत्यय कौन सा लगा है बताइए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए इसका क्या होने वाला है। इसका सही वाला आंसर होगा ता, मानवता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 वाला ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 सही वाला, 14 का सही वाला कौन सा होगा। ये ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर होगा सही ए वाला। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये बताइए, गरीबी का प्रत्यय बताइए। गरीबी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, इसमें लगा हुआ है ई लगा हुआ है। देखिए जब भी कोई सेंटेंस आखिरी में ई लगा होता है तो उसको ई की मात्रा पूरी की पूरी ई लेते हैं उसके अंदर, प्रत्यय के अंदर, ठीक है। भलाई बताइए, भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। भलाई में आई लगा हुआ है, इसमें आई बोलेंगे, आई, इसमें आई प्रत्यय है। ए बी सी डी में से ए वाला इसका सही होगा, भलाई में आई होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लड़कपन में प्रत्यय कौन सा वाला सही होगा बताइए।
लड़कपन में पन वाला सही होगा। ये क्वेश्चन इतनी बार एसएससी ने पूछ रखा है, अगर मैं इसको अगर पीवाई को अगर इसमें लगा देता ना, कम से कम 10 से 15 बार ये लड़कपन वाला पूछ चुका है। अगर आपको मेरी बात पे डाउट लग रहा है तो आप गूगल कर लेना कितनी बार पूछा है लड़कपन वाला। इसका सही आंसर होगा पन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस पीपीटी का। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन बताइए मूर्खता का प्रत्यय बताइए। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बस उसी तरीके से मूर्खता में ता प्रत्यय लगा हुआ। जैसे मैं फिर से याद दिला देता हूँ, उपसर्ग आगे लगा हुआ था होता है और प्रत्यय पीछे होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है कहीं मिक्स ना कर दो तुम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा हमारे सामने, मनुष्यता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ABCD में कौन सा होने वाला है? अब तो तुम इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, आंख बंद करके ऐसा लगा ही दोगे। इसमें मनुष्यता में ता उपसर्ग प्रत्यय है, प्रत्यय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, श्रेष्ठता में प्रत्यय बताइए कौन सा होगा? ता वाला होगा, ठीक है। अब देखते हैं 21 वाला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, अपनापन में प्रत्यय बताइए। जैसे ही लड़कपन हो है ना, वैसा ही अपनापन है। इन दोनों क्वेश्चन को आप इसमें पूछता रहता है, जैसे कि इससे इस शिफ्ट में अपनापन पूछ लिया, उसमें लड़कपन पूछ लिया, तो ये दोनों क्वेश्चन भाई बहन जैसे हैं, आने पूछता ही रहता है। अच्छा से बताइए अपनापन बताइए, इसमें पन जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 22 का ए वाला सही होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा हमारे सामने, राष्ट्रीयता में प्रत्यय बताइए। राष्ट्रीयता में प्रत्यय, ये भी क्वेश्चन बताइए, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो तुम लोग बना लेते हो, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है उसके अंदर तुम फंस जाते हो। इसके अंदर बताइए प्रत्यय क्या होने वाला है? राष्ट्रीयता, ये ता लगा, ये उसके अंदर होगा, इसका ए वाला सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 24 है, सॉरी 24 ये रहा हमारे सामने। बताइए साहित्य का प्रत्यय बताइए। साहित्यिक में प्रत्यय कौन सा होगा? साहित्यिक एक लगा हुआ है। देखिए प्रत्यय के अंदर शब्द देखिए, एक जो शब्द कुछ समय ठीक लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आखिरी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आखिरी 25 बताइए, नैतिकता के अंदर प्रत्यय बताइए। जैसा कि मैं बताता हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नैतिकता बीएसएफ ट्रेड्समैन, बीएसएफ, सीआईएसएफ और एमपी पुलिस के अंदर कम से कम 60 बार ये क्वेश्चन पूछा है, नैतिकता वाला। तो ये क्या होने वाला है इसके अंदर? नैतिकता में ता वाला। तो ये आपकी क्लास बने, और उपसर्ग प्रत्यय की कम से कम आपकी 6 से 7 क्लास होंगी, कम से कम। चलो 6 नहीं तो 5 तो लेके चलो, 5 क्लास और लेके आऊंगा। इसके अंदर कंप्लीट उपसर्ग और प्रत्यय खत्म करवा दूंगा। जितने भी तुम्हारे उपसर्ग और प्रत्यय क्लास के अंदर डाउट रहते हैं, कहीं मिक्स हो जाते हैं, आगे प्रत्यय या पीछे उपसर्ग लगाना है, सारे के सारे डाउट क्लियर करवा दूंगा। ये पहली क्लास थी, इसलिए अंदर मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन रखे हुए थे, वन लाइनर, ताकि आपको हिंट लग सके कि आगे क्लास कैसी होने वाली है, ठीक है। तो पहली क्लास है, और इसी क्लास के अंदर खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर मिक्स क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। तो ये इस क्लास के अंदर आज जो टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय, कल इसके अंदर दूसरी क्लास देखने की मेरी पर्सनल रही, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई, जाके प्रैक्टिस सेट लगाना है तो वो प्रैक्टिस सेट लगाओ, ये लगानी है। और जीएस की जो समस्या आती है वो जीएस की समस्या खत्म हो जाएगी। कल या परसों से आपकी जीएस की भी स्पेशल क्लास लगना स्टार्ट हो जाएंगी इसी जुनून सीरीज के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।